गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। राम सिंह ने आकाश पाताल एक करके मजदूरी और परिवार पर आँच न आने दी। उसका बेटा उसके गले का हार था और परिवार की समृद्धि के लिए कमर कसकर उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को पढ़िए, उनका सामान्य अर्थ न होकर विशेष अथवा लाक्षणिक अर्थ है। यहाँ आकाश पाताल एक करने से तात्पर्य बहुत परिश्रम करना, आँच न आने देने का अर्थ है कष्ट न आने देना, गले का हार बहुत प्रिय होना, कमर कसना, तैयार होना और एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात कठोर परिश्रम करना। जब कोई शब्द समूह पद या वाक्यांश अभ्यास में आने के कारण कोई विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति देने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। कुछ मुहावरे अनेक अर्थ और वाक्य प्रयोग। फूला ना समाना, तो देखिए कैसे फूला ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग आप कोई भी कर सकते हैं कि जब से सिवेश ने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण होने की खबर पाई है वह फूला नहीं समाया। अंगारे उगलना, बहुत गर्मी पड़ना या अधिक क्रोधित होना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच अल्पाकृत। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ पूर्ति करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, निराश हो जाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखों का तारा बहुत प्रिय। आकाश छूना, बहुत ऊंचे उठना। आकाश पाताल करना, बहुत परिश्रम करना। इतिश्री होना, समाप्त होना। ईद का चांद बहुत कम दिखाई देना और इज्जत मिट्टी में मिलना, सम्मान नष्ट होना, उंगली उठाना, लांछन लगाना। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक सा होना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक दुखी होना। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। गज मुँह की छाती होना, गौरव से भर जाना। टेढ़ी खीर होना, कठिन काम करना। गगन के तारे तोड़ना, असंभव सा कार्य कर देना। तितर बितर होना, बिखर कर भाग जाना। दाल न गलना, सफल न होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। मैदान मारना, सफल होना। माथे पर बल पड़ना, चिंता में होना। इसके बाद आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या कहलाती है, अंडरलाइन कर लीजिए। लोकोक्ति उन वाक्यों या वाक्यांशों को कहते हैं जो किसी कहानी अथवा किसी चिरसत्य घटना के आधार पर बनी होती है। इनमें जीवन के यथार्थ और विस्तृत अनुभव का समावेश होता है। लोकधन उक्ति जनमानस में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति की उपयोगिता। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि या समर्थन में होता है। उसके माध्यम से कोई बात किसी की आड़ में कहने, उपालप देने अथवा व्यंग करने के कार्य सरलता से हो जाते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, स्पष्टता। लोकोक्ति का प्रयोग क्यों जरूरी है? लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य, स्पष्टता तथा व्यंजना शब्द शक्ति का समावेश हो जाता है तथा भाषा सुटीली, सरस, सारगर्भित और प्रभावपूर्ण हो जाती है। बोलचाल की भाषा में लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया है ये इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, ये भी आपके प्रश्न ज़्यादातर आता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, इसे याद कर लीजिएगा। तो मुहावरे और लोकोक्ति। लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति जिसमें भूतकाल का लोक अनुभव होता है, जबकि मुहावरा अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र इकाई होती है, जबकि मुहावरा किसी वाक्य के अंश के रूप में होता है। और पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उपयोगिता की दृष्टि से भी मुहावरे और लोकोक्ति में पर्याप्त अंतर होता है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन, विरोध या खंडन के लिए होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्य भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है तथा उसे प्रभावशाली बनाता है। कुछ प्रमुख लोकोक्तियों के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग निम्नलिखित है। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है। आम के आम, गुठली के दाम मतलब दोहरा लाभ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष स्वीकार न कर दूसरे के ऊपर बिगड़ना। 1 अनार 100 बीमार, चीज कम और चाहने वाले बहुत। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक लाभ कम। गुरु गुड़ ही रहे, चेले शक्कर हो गए। शिष्य का गुरु से अधिक विकसित होना। घर खीर तो बाहर की, घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों में भी यही मिल जाता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत कंजूस होना। जल में रहकर मगन से बैर, समाज के शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी करना। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी, सौर सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए।
दूर के ढोल सुहावने, यथार्थ ज्ञान के अभाव में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होना, नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करके जताना नहीं चाहिए। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख व्यक्ति गुणों का महत्व नहीं जानता। बेकार से बेकार भली, बैठने से की अपेक्षा कुछ करते रहना अधिक अच्छा है। भागते भूत की लंगोटी सही, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्टि। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ है। राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की इच्छा अनुसार सुख और दुख सभी जगह है। साच को आँच नहीं, सच्चे को कोई भय नहीं होता। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहना कुछ करना और कुछ। होनहार विद्वान के हो चीखने पार, मतलब प्रतिभावान व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इस तरह आप अपना पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। जो डाउट हो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।